Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss the feedback mechanism of thermostat. थर्मोरेगुलेशन के लिए हमारी बॉडी जो होम्योस्टैसिस करती है वो बेसिकली फीडबैक मैकेनिज़्म पे रन कर रहा है. अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी ने उसे कम करने की कोशिश करनी है ताकि नॉर्मल 36-37 टेम्परेचर मेंटेन रखा जा सके. इसी तरीके से अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो भी हमारी बॉडी ने इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है कि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखा जा सके विद इन अ नैरो रेंज. इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है थर्मो रेगुलेशन या होम्योस्टैसिस. थर्मो रेगुलेशन के अंदर जो हमारे ब्रेन का पार्ट एक्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं थर्मोस्टैट. थर्मो मीन टेम्परेचर, स्टैट मीन मेंटेन रखना या बैलेंस करना. हमारे ब्रेन के अंदर वो पार्ट जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस. ठीक है, हमारे ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, उनमें से एक पार्ट है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस जो इसका काम है टेम्परेचर रेगुलेशन में. जब भी बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्किन में मौजूद रिसेप्टर्स जो हैं और नर्वस सिस्टम में मौजूद थर्मो रिसेप्टर्स वो थर्मोस्टैट यानी हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजते हैं और फिर ये आगे से रिस्पॉन्स करता है. हाई टेम्परेचर में क्या रिस्पॉन्स करेगा और इसी तरीके से लो टेम्परेचर में क्या रिस्पॉन्स करेगा, ये दोनों हम आज देखेंगे. ये पूरा जो मैकेनिज़्म है ये फीडबैक मैकेनिज़्म है कि हमारी बॉडी कैसे फीडबैक देती है और हमारे बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स रिस्पॉन्स करते हैं. हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो होता है 36.1 से लेके 37.8 डिग्री सेल्सियस. ये एक नैरो रेंज है जिसके अंदर ही हमारी बॉडी ने अपना टेम्परेचर मेंटेन रखना है. अगर इससे कम या ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो अफेक्ट करेंगे. तो होम्योस्टैसिस के अंदर हमारी बॉडी ने अपना टेम्परेचर विद इन दिस रेंज रखना है. लेकिन बाहर का टेम्परेचर हमेशा इतना नहीं रहता. सर्दियों में बहुत कम हो जाता है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हाई टेम्परेचर से. अगर समर्स हैं या इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, इसे हम प्लस से शो कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी कैसे एक्ट करेगी. और इसी तरीके से अगर बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, माइनस जो है ये कम के लिए शो किया गया, यानी इस रेंज से अगर कम हो जाता है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, तो उस केस में हमारी बॉडी कैसे एक्ट करेगी. सबसे पहले हम आ जाते हैं हाई टेम्परेचर में. सपोज़ के द टेम्परेचर इन आवर इन्वायरमेंट इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल टेम्परेचर. नॉर्मल जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उससे बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया है. तो अब क्या इम्कान है कि हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन वो नहीं बढ़ता. क्यों? क्योंकि जब भी हाई टेम्परेचर होता है तो ये जो इंक्रीज टेम्परेचर है ये एज ए स्टिमुलस काम करता है. हमारे स्किन के रिसेप्टर्स, हमारी बॉडी के रिसेप्टर जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो इसे डिटेक्ट करते हैं कि टेम्परेचर हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ गया है, और ये स्टिमुलस जो है हमारा नर्वस सिस्टम रिसीव करता है और उसे लेकर जाता है हमारे ब्रेन तक. और हमारे ब्रेन में वो पार्ट जिसने टेम्परेचर को रिसीव करना है, टेम्परेचर के सिग्नल को रिसीव करना है, वो है ये, जिसे हम क्या कह रहे हैं, थर्मोस्टैट. ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है. हाइपोथैलेमस या थर्मोस्टैट ने रिसीव किया स्टिमुलस. किस चीज़ का स्टिमुलस है वो? हाई टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर हाई हो गया, अब टेम्परेचर को कम करना है. तो क्या होगा, ये एक्टिवेट करेगा कूलिंग मैकेनिज़्म. कूलिंग मैकेनिज़्म इसलिए एक्टिवेट करेगा ताकि बॉडी को कूल रखा जा सके. गर्मी है, बाहर टेम्परेचर हाई है, तो बॉडी के टेम्परेचर को उसने कूल करना है. ये एक्टिवेट करेगा कूलिंग मैकेनिज़्म. कूलिंग मैकेनिज़्म में वो दो चीज़ें करेगा. फर्स्ट क्या करेगा, वो करेगा वेज़ोडाइलेशन. ये हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म है ये, हमारे फंक्शंस जो चेंज होते हैं टेम्परेचर को लेके, उसमें आता है वेज़ोडाइलेशन. वेज़ोडाइलेशन का मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर जो हीट होगी वो हीट हमारी बॉडी से बाहर निकलनी चाहिए ताकि बॉडी को कूलिंग इफ़ेक्ट मिले. तो जितनी भी हीट होगी वो आ जाएगी ऊपर की स्किन में. हमारी स्किन में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाएंगी, फैल जाएंगी, अपने नॉर्मल डायमीटर से फैल जाएंगी, और उनके अंदर जितना भी हॉट ब्लड है, वार्म ब्लड है, वो उनके अंदर आ जाएगा ब्लड वेसल्स में. ठीक है, ब्लड वेसल्स का फैलना, डायलेट करना वेज़ोडाइलेशन कहलाता है. तो इस केस में जब टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा है तो हमारी जो स्किन की ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाएंगी और उनके अंदर हमारे बॉडी का सारा हॉट ब्लड आ जाएगा. स्किन ब्लड वेसल्स डायलेट सबसे पहले करेंगी, उसके बाद हमारी कैपिलरीज और जो ब्लड वेसल्स हैं वो फिलअप हो जाएंगी विद वार्म ब्लड.
जब हमारे स्किन की सारी ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगी और उसमें सारा वार्म टेम्परेचर वाला आ जाएगा ब्लड, तो यहाँ से इजीली स्किन से बाहर हीट जो है वो रेडिएट करेगी। आप लोगों ने पढ़ा था हीट एक्सचेंज के मैकेनिज़्म है रेडिएशन। तो ये रेडिएशन का फिनोमेना है जिसमें हमारी स्किन के ऊपर से जो ब्लड वेसल्स हैं स्किन की, उसमें से हीट जो है रेडिएट करके इन्वायरमेंट में चली जाएगी और इससे हमें क्या मिलेगा, कूलिंग इफ़ेक्ट। बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा क्या होगा, डिक्रीज़ कर देगा। ठीक है। दूसरा मैकेनिज़्म जो है वो है स्वेटिंग। थर्मोस्टेट जो है दूसरा एक मैकेनिज़्म भी कूलिंग मैकेनिज़्म के तौर पे स्विच ऑन करता है, जिसे कहा जाता है स्वेटिंग। आपको पता है कि हमारी स्किन के अंदर मुख्तलिफ ग्लैंड्स हैं, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं स्वेट ग्लैंड्स। तो जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो हमारा थर्मोस्टेट स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा और स्वेट ग्लैंड्स क्या करेंगी, स्वेटिंग करेंगी। हमें बहुत ज़्यादा पसीना आएगा और जब वाटर वेपर्स पसीने की फॉर्म में इवेपोरेट करेंगे हमारी स्किन से, तो हमें इवेपोरेटिव कूलिंग मिलेगी और हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। ये दोनों मैकेनिज़म्स जो हैं जब ये स्विच ऑन होंगे तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ कर गया है, वो जो काम करना था थर्मोस्टेट ने उसने कर दिया है। अब थर्मोस्टेट शट्स ऑफ कर देगा कूलिंग मैकेनिज़्म, क्योंकि अब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया जितना कि नैरो रेंज में होना चाहिए, उसने होम्योस्टैसिस को मेंटेन कर दिया है। तो अब ये काम करने के बाद हमारा कूलिंग मैकेनिज़्म शट्स ऑफ हो जाएगा और बॉडी टेम्परेचर हमारा नॉर्मल रहेगा। ये तो बात होगी हाई टेम्परेचर में। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर जैसे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में कितना कम हो जाता है, तो लो टेम्परेचर के केस में क्या होगा, जब टेम्परेचर हमारा 36-37 के रेंज से कम होगा इन्वायरमेंट का, तो ये लो टेम्परेचर एज ए स्टिमुलस काम करेगा, डिक्रीज टेम्परेचर, और इस स्टिमुलस को हमारा ब्रेन जो है वो रिसीव करेगा। हमारे स्किन के रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स स्टिमुलस को क्या करेंगे, परसीव करेंगे, इसे रिसीव करेंगे और इसे ब्रेन तक ले जाएंगे। ब्रेन इस चेंज को फील करेगा और टेम्परेचर, क्योंकि स्टिमुलस है तो इसे भेज दिया जाएगा थर्मोस्टेट पे। थर्मोस्टेट यानी हाइपोथैलेमस में। थर्मोस्टेट जो है हाइपोथैलेमस में एक्टिवेट करेगा वार्मिंग मैकेनिज़्म, क्योंकि अब क्या काम है, बॉडी को वार्म करना है, क्योंकि टेम्परेचर लो हुआ है। तो ये हद चाहे कि बॉडी का टेम्परेचर भी कम ना हो जाए, तो बॉडी को वार्म करने का मैकेनिज़्म ऑन किया जाएगा। इस केस में हमारी बॉडी दो तरीके से एक्ट करेगी। एक तो यहाँ पे होगा वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन इज़ ऑपोजिट टू द वेजो डायलेशन। लो टेम्परेचर में क्या होता है कि हमारी बॉडी कोशिश करती है कि हीट, बाहर टेम्परेचर कम है तो बॉडी की हीट मज़ीद बाहर ना जाए ताकि हमारी बॉडी वार्म रह सके। तो क्या होगा कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं आपकी स्किन में, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, यानी कि बहुत सुकड़ जाएंगी। सुकड़ने का क्या मकसद है, और इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड होगा वो होगा कोल्ड ब्लड। जितना भी वार्म ब्लड है वो ब्लड वेसल्स बॉडी के अंदर भेज देंगी, और जो ऊपर की ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, सुकड़ जाएंगी, और उसके अंदर कोल्ड ब्लड रह जाएगा, ताकि यहाँ से मज़ीद हीट जो है बॉडी की वो रेडिएट ना कर सके और हीट जो है बॉडी के अंदर रिजर्व रह सके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन, जिसके अंदर स्किन ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट टू रिड्यूस हीट लॉस। दूसरा मैकेनिज़्म जो कि वार्मिंग मैकेनिज़्म के तौर पे स्विच ऑन किया जाता है, दैट इज़ शिवरिंग मैकेनिज़्म, जिसके अंदर आपके स्केलेटल मसल्स एक्टिवेट होते हैं और आप जो है कपकपी आप पे तारी होती है, आप शिवर करते हैं, आपके स्केलेटल मसल्स मूव करते हैं, जिससे हीट की प्रोडक्शन होती है। इसे शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहा जाता है। अब ये दोनों मैकेनिज़्म जब ऑन हो जाएंगे तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम नहीं होगा बल्कि मेंटेन रहेगा। ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है इन दोनों मैकेनिज़म्स के बाद, तो आपका जो थर्मोस्टेट है वो शट्स ऑफ कर देगा वार्मिंग मैकेनिज़्म को, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर आपका उतना हो गया है जितना कि नॉर्मल आपको चाहिए। ठीक है। ये सारे मैकेनिज़्म जो है ये थर्मोस्टेट के फंक्शंस में आएगा। बेसिकली ये फीडबैक मैकेनिज़्म है कि लो टेम्परेचर में हमारा थर्मोस्टेट कैसे एक्ट करता है और हाई टेम्परेचर में कैसे एक्ट करता है। आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी।